यूपी में मंदिर तक पहुंचा पोस्टर वॉर। आनंदेश्वर मंदिर के अंदर लगा पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर पर बवाल। अखिलेश यादव बौखलाए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन चे। यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद तारीखों के बदलने से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। खासतौर से सपा चीफ अखिलेश यादव अभी से उन्हें हार का डर सताने लगा है। शायद यही वजह है कि वो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। यूपी उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से सियासत गरमाई हुई है। अब ये बयान सियासी गलियारों से निकलकर धार्मिक स्थलों तक जा पहुंचा है। मामला कानपुर से सामने आया है। श्री आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मंदिर में बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर की सड़कों पर लखनऊ की तर्ज पर अब सड़क से लेकर मंदिर और मठ तक बटोगे तो कटोगे के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का सियासी समीकरण मुस्लिम वोटरों पर निर्भर करता है, जिसके बाद अलग अलग तरीके से हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए इस तरह के पोस्टर देखे जा सकते हैं। सियासी गलियारे से सियासत मंदिरों तक पहुंच चुकी है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रही है। इस मामले में क्या बोले मंदिर के पुजारी? इस मामले को लेकर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तरह की राजनीतिक पोस्टर और बांटने और काटने के पोस्टर मंदिरों तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर सबका प्रवेश है। हर दल के राजनीतिक लोग मंदिर आते हैं। आखिर ये पोस्टर किसे बांटने और किसे काटने के लिए लाए गए हैं? हालांकि मंदिर के महंत की तरफ से कहा गया है कि वो इसको लेकर जांच कराएंगे और इस पर बैन लगाया जाएगा। मंदिर भगवान का घर है, यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर पिछले 22 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साल 1991 में यहाँ बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ सपा ने सोलंकी परिवार से हाजी मुश्ताक सोलंकी को चुनावी मैदान में खड़ा किया था, जिसके बाद से इस सीट पर सपा की टिकट पर सोलंकी परिवार का ही परचम लहराता रहा है। अब बीजेपी यहाँ उपचुनाव में ताकत झोंक कर अपना झंडा गाड़ना चाहती है। बाय हुक बाय क्रुक यहाँ पर कहें कि बीजेपी जो रणनीति अपना रही है उसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। सीएम योगी की पश्चिम यूपी में धुआंधार रैलियां। गाजियाबाद, मीरापुर और कुंद्रुकी में जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिम से शुरू करने जा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने गाजियाबाद, मीरापुर और कुंद्रुकी में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन में उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। 3 दिन में वो 3 सीटों पर जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वैसे बीजेपी के पक्ष में तो पहले से ही माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तारीख बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री को एक और राउंड का प्रचार जो सभी 9 सीटों पर है वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर के मोरना में जनसभा की। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने भी मंच साझा किया। इसके बाद वो 1:30 बजे मुरादाबाद की कुंद्रुकी विधानसभा पहुंचे, जहां भदासना के महर्षि दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री गाजियाबाद के लिए रवाना हुए, जहां वो एक और चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। 9 नवंबर यानी शनिवार को मुख्यमंत्री करहल, खैर और सीसामऊ में चुनावी सभा करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री कटहरी, फूलपुर और मंझवा सीट पर प्रचार करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद ही मुख्यमंत्री सभी सीटों पर एक राउंड और चुनावी प्रचार कर सकते हैं और इन सभी रैलियों में बटोगे तो कटोगे के नारे की गूंज साफ देखी जा रही है। यूपी में दलित राजनीति का नया चैप्टर। हाथी की सुस्त चाल, मायावती हुई बेदम। चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक अंदाज बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करना सभी पार्टियों का मकसद है, लेकिन बीएसपी के लिए चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ साथ
बीएसपी अकेले ही मैदान में है, तो वहीं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी अपने ही अंदाज में उपचुनावों में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। खासतौर से वेस्टर्न यूपी में जब वो प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके तेवर तीखे हो जाते हैं, आक्रामक भी और भावनात्मक भी। वो हर तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जाता। बीएसपी प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा है, लेकिन बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे लगातार खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनावों में उनके दलित वोट बैंक में बीजेपी और फिर समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर बनते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जो सर्वे या उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। दलित राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर किसी युवा के आने से दलित मूवमेंट आगे आता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। दलित मूवमेंट को ताकतवर बनाना है तो उसे भारतीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन अगर दलित मूवमेंट कमजोर होता है तो इस पर मंथन भी होना चाहिए। चंद्रशेखर की मजबूती से बीएसपी को नुकसान। दरअसल यूपी की राजनीति में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वहीं आगे बहुजन की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। काशीराम ने बीएसपी का गठन साल 1984 में किया था। काशीराम ने मायावती के साथ मिलकर बीएसपी को चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया। 1996 में मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि 2012 के बाद से बीएसपी की चाल धीमी पड़ती चली गई और इस बीच चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए दलित वोटरों में पेट बनानी शुरू कर दी। उन्हें लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। लोकसभा चुनाव के बाद ही चंद्रशेखर ने घोषित कर दिया था कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उपचुनाव में उतरेगी। अब चंद्रशेखर अपना ये दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि मायावती ये बखूबी जानती है कि अगर चंद्रशेखर अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए तो इसका नुकसान बीएसपी को होगा। बीएसपी का गिरता वोट प्रतिशत बड़ी चुनौती। बीएसपी के वोट शेयर की बात करें तो 2007 में विधानसभा चुनाव में 30.43%, 2012 विधानसभा चुनाव में 25.9%, 2014 में 19.60%, 2017 विधानसभा चुनाव में 22.23%, 2019 में 19.43% और 2022 विधानसभा चुनाव में ये 12.80% रहा और 2024 लोकसभा चुनाव में ये 9.39% जा पहुंचा। चंद्रशेखर ने कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी जहां लोकसभा चुनाव में अपने खिसकते वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है, वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत और उसके उम्मीदवारों के मिले समर्थन से उत्साहित चंद्रशेखर दलित राजनीति का नया चेहरा बनने की जुगत लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि दलित सियासत में इस नए मोड़ से निपटने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या नई चाल चलती है। क्या आकाश आनंद को नए तेवर नए क्लेवर के साथ मैदान में उतारा जाता है या फिर मायावती खुद ही सियासत के इस भंवर का सामना अपने अंदाज में करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीएसपी और चंद्रशेखर की दलित वोटों की राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सपा इन दोनों के वोट बैंक को बांटती है या फिर इन दोनों से सिर्फ सपा को ही नुकसान पहुंचता है और बीजेपी यहां पर 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करती है, क्योंकि बहुत जल्दी यहां पर जिस तरह से सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगा का नारा दिया है, उसके बाद हिंदुओं में अगर मेजोरिटी होती है तो दलित वोट जो है वो एक बार फिर बीजेपी का रुख कर सकता है और इस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि योगी के नारे बटोगे तो कटोगे का जलवा यूपी में देखने को मिल रहा है, जो मायावती और चंद्रशेखर अखिलेश की नैया को डुबो सकता है। यूपी में धुआंधार पोस्टर वॉर। बीजेपी नेता ने लगवाए होर्डिंग्स, कांग्रेस ने भी किया पलटवार। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर धुआंधार है। राजधानी लखनऊ के चौराहों पर तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब बीजेपी नेता की तरफ से नया पोस्टर लगाया गया है, वहीं जवाब में कांग्रेस के नेता ने भी एक पोस्टर लगवाया है। इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जवाब देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी नेता की तरफ से जो पोस्टर लगवाया गया है उसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, अब हिंदू और नहीं सहेंगे, हिंदू अब एकजुट रहेंगे। इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी पारा गर्मा गया है।
वहीं समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर भी पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा ने दफ्तर के पास एक पोस्टर लगवाया जिसमें लिखा है, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडी गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इससे पहले सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी के होर्डिंग भी लगवाए गए थे जिसमें लिखा गया था, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। वहीं एक और सपा नेता के पोस्टर में लिखा था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। गौरतलब है कि सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटेगो के लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। गुरुवार को भी सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया था जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई और पोस्टर में लिखा गया था, अगर बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा और एक रहोगे तो 400 रुपए में मिलेगा। ये पोस्टर कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्य की तरफ से लगाया गया था और इसी तरह के तमाम पोस्टर यूपी के कई इलाकों से सामने आ रहे हैं जिनमें अब मंदिर भी शामिल है। लेकिन मंदिरों में यहाँ पर महंत इन पोस्टर्स को लेकर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर में सभी तरह के लोग आते हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता आते हैं, ऐसे में मंदिर को सियासी अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच की बात भी की जा रही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।